अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वलीउल्लाह खटक। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग में हम बात करेंगे अपने ब्रदर मुल्क ईरान के ऊपर, जो कि अपने एटमी प्रोग्राम की तैयारी में था और इसराइल इस एटमी प्रोग्राम को नाकाम बनाने की कोशिश में ईरान पर हमला और हुआ। नाज़रीन, अब तो चूँकि सिर्फ इसराइल नहीं बल्कि आज अमेरिका ने भी ईरान पे हमला किया है, लेकिन हम बात करेंगे कि गुज़श्ता हफ्ता डेढ़ हफ्ते से ईरान और इसराइल की जो जंग जारी है उस पर बात करेंगे, जहां ईरान ने ऑपरेशन वादा सादिक सोम के तहत इसराइल के शहर तल अवीव को सिर्फ 7 मिनट के अंदर इस तल अवीव के शहर पर हमला करके और पूरी खत्े को ये वाज़ेह पैगाम पहुंचाया कि हम किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। इस कार्रवाई ने ईरान की मिज़ाइली ताकत को आलमी मंजरनामे पर उजागर किया और अब तक ईरान ने 400 से ज़ाहिद मिज़ाइल के साथ इसराइल को जवाबी कार्रवाई की है। लेकिन इन मिज़ाइल में कौन सी ऐसी बिदर सिंगी थी, कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसने पूरे खत्े को हैरान करके रख दिया है। हम आज की इस व्लॉग में आपको सिर्फ 3 इम्पॉर्टेंट किस्म के जो मिज़ाइल हैं ईरान के साथ वो उस पर बात करेंगे, वो डिस्कस करेंगे कि वो कौन से मिज़ाइल हैं ईरान के पास जिसने पूरे खत्े को परेशान कर दिया है। नाज़रीन, हमने सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये तो सुना है कि ईरान ने आज हाइपरसोनिक मिज़ाइल के साथ इसराइल पर हमला किया, या क्रूज़ मिज़ाइल के साथ इसराइल पर हमला और हुआ, या बैलिस्टिक मिज़ाइल के साथ ईरान ने इसराइल पर हमला किया। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट जो मिज़ाइल हैं इसकी डिटेल में हम जाते हैं कि इस मिज़ाइल में कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो कि खत्े को परेशान कर रहे हैं, जो कि पूरे खत्े को परेशान कर रही है। नाज़रीन, उन 3 मिज़ाइलों में पहले नंबर पे आता है हाइपरसोनिक मिज़ाइल। हाइपरसोनिक क्या है, जिसको ईरान ने अल फतेह का नाम भी दिया है। वैसे ये हाइपरसोनिक मिज़ाइल हैं और ईरान ने अल फतेह का नाम दिया है। नाज़रीन, हाइपरसोनिक कैसे कहते हैं? हाइपरसोनिक उस चीज़ को कहते हैं जब किसी चीज़ की रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा हो तो उसको हाइपरसोनिक कहते हैं। अब आवाज़ की रफ्तार की हैं, आवाज़ की रफ्तार ये है कि आप अभी मेरे जो व्लॉग सुन रहे हैं, आपके जो मोबाइल में जो स्पीकर लगा हुए हैं वो स्पीकर से जो आवाज़ निकलती हैं और आपके कानों पे तक पहुंचती हैं, ये जितने टाइम में आपके कानों तक पहुंचती हैं इसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ साउंड। तो फिज़िक्स में ये फिज़िक्स वाले बेहतर जानते होंगे कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है। तकरीबन 1235 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये आवाज़ जो है ये ट्रेवल कर रही हैं, जो कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि टेम्परेचर अप एंड डाउन होते हैं। बहरहाल ये इस इस्तिलाह में हम नहीं जाते, लेकिन हाइपरसोनिक जो हैं ये आवाज़ से भी तेज़ सफ़र करते हैं। नाज़रीन, हाइपरसोनिक मिज़ाइल इस वक्त दुनिया का सबसे तेज़ रफ्तार मिज़ाइल है। इसकी रेंज तकरीबन 1400 किलोमीटर है। ये आवाज़ की रफ्तार से कई गुना ज़्यादा तकरीबन 5 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सफ़र करते हैं। नाज़रीन, 5 किलोमीटर फी सेकंड मतलब 1 सेकंड में ये 5 किलोमीटर तक का सफ़र तय करते हैं। 1 सेकंड तो पलक झपकने में लगता है। और नाज़रीन, इसे इस अंदाज से डिज़ाइन किया गया है कि ये दुश्मन के तमाम जदीद फ़िज़ाई निज़ामों को अबूर करते हुए अपने हदफ तक पहुँच सकता है। नाज़रीन, दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे साथ क्रूज़ मिज़ाइल, जिसको अल फतह 2 कहा जाता है। ये मिज़ाइल इंतहाई करामत मिज़ाइल है जो 1500 से लेकर 2000 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। ये मिज़ाइल प्रवास के दौरान कई बार अपना रास्ता भी तब्दील कर सकते हैं। नाज़रीन, ये एक गाइडेड मिज़ाइल है जो कि इसका डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। एक बार नहीं बल्कि कई बार इसका डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं और कम बुलंदी पर प्रवास करके रेडार से भी बच सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मिज़ाइल सिर्फ 400 सेकंड में इसराइल के शहर तल अवीव तक पहुंचने की सलाहियत रखता है। मतलब ये 7 मिनट से भी कम वक्त में तल अवीव पे हमलावर हो सकते हैं। और नाज़रीन, तीसरे नंबर पे बैलिस्टिक मिज़ाइल आते हैं। ये मिज़ाइल रॉकेट इंजन की मदद से ज़मीनी कुरह हवाई से बाहर निकलता है। मतलब इसको उड़ाने के लिए रॉकेट इंजन की ज़रूरत पड़ती है। रॉकेट इंजन की वजह से इसकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है। ये बैक वक्त कई मकामात को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, एक ही वक्त में ये एक ही मिज़ाइल कई मकामात को निशाना बना सकते हैं। ये बाकी मिज़ाइलों की तरह अपने हदफ को बड़े ठीक तरीके से पहुँचते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा भी ईरान के साथ कई किस्म के मिज़ाइल हैं, लेकिन ये 3 किस्म के ऐसे मिज़ाइल थे जो कि जिसने रिसेंटली पूरी दुनिया को, न सिर्फ इसराइल को बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, जिसके सामने इसराइल का आयरन डोम टेक्नोलॉजी भी नाकाम हुआ।
नाजरीन तो अब आप क्या कहते हैं? हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईरान को इस मुश्किल वक्त में और इस जंग में फ़तह दिलाएं। आप क्या राय रखते हैं ईरान के हवाले से, ईरान के इस टेक्नोलॉजी से कितने मुतमईन हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू।